इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो एक साथ खौफ और हैरत पैदा करते हैं, और उनमें से एक नाम है चंगेज खान। आज हम इसी शख्सियत की कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर गलत समझा गया है। सोचिए जरा, एक चश्मदीद गवाह ने मंगोलों के हमले को कैसे बयां किया। वो आए, दीवारें तोड़ दी, सब कुछ जला दिया, कत्लेआम किया, लूटा और चले गए। ये शब्द मंगोलों की उस डरावनी तस्वीर को हमारे सामने रखते हैं मानो वो सिर्फ तबाही मचाने वाली एक आंधी थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो सिर्फ लुटेरों का झुंड थे, तो फिर उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ साम्राज्य कैसे बना लिया? ये बात हमें उस बर्बर वाली छवि से आगे सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह और उस माहौल को समझना होगा जहां से मंगोल आए थे, यानी सेंट्रल एशिया के वो विशाल बंजर मैदान जिन्हें स्टेपी कहते हैं। देखिए, मंगोलों का समाज उन सभ्यताओं से बिल्कुल अलग था जो शहरों और खेतों में बस चुकी थी। जहां एक तरफ शहर थे, वहीं मंगोलों के पास थे चलते फिरते कबीले। उनकी पूरी जिंदगी जानवरों के झुंडों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने और कबीलों की आपसी राजनीति में ही गुजरती थी। तो एक तरफ तो ये कबीले चरागाहों जैसी चीजों के लिए आपस में लड़ते रहते थे, दूसरी तरफ अनाज और औजारों के लिए उन्हें चीन जैसे बसे हुए पड़ोसियों से व्यापार भी करना पड़ता था। अब ये रिश्ता कभी दोस्ती का होता तो कभी दुश्मनी का। इसी खींचतान ने माहौल को बहुत मुश्किल बना दिया था, लेकिन इसी मुश्किल ने उन्हें जबरदस्त लड़ाका और हर हाल में जीने वाला भी बना दिया। और इसी बिखरी हुई मुश्किल दुनिया में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जो न सिर्फ इन मुश्किलों को झेलेगा, बल्कि इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। उसका नाम था तेमुजिन। बचपन बहुत ही भयानक बीता। पिता की हत्या हो गई, परिवार ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसे गुलाम भी बनना पड़ा। लेकिन वो इन सब से बच निकला, और इसी संघर्ष ने उसे दो सबसे बड़ी बातें सिखाई: वफादारी की कीमत क्या होती है और अपने लोगों को एक करने का नया तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि चंगेज खान ने सिर्फ कबीलों को हराया नहीं था, उसने पूरे मंगोल समाज की बनावट ही बदल दी थी। उसने पुरानी कबीलाई पहचान मिटा दी और सबको एक नई, जबरदस्त, अनुशासित फौज में बदल दिया जो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति वफादार थी। और इसी नई ताकत के साथ चंगेज खान और उसके बाद आने वालों ने जीतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा दोबारा बना दिया। लेकिन ये जीतें बहुत भयानक कीमत पर आईं। तबाही का आलम यह था कि यकीन करना मुश्किल है। कहते हैं कि सिर्फ एक शहर निशापुर में 17 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये वो शहर थे जिन्होंने मंगोलों का सामना करने की हिम्मत की थी। आखिर वो इतने कामयाब कैसे थे? असल में उनकी फौजी ताकत बेजोड़ थी। घुड़सवारी और तीरंदाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो बहुत तेजी से सफर करते, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते और दुश्मनों की ही टेक्नोलॉजी को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लेते थे। यहाँ तक कि वो जमी हुई नदियों को सड़क बनाकर सर्दियों में भी हमला कर देते थे। पर देखिए, किसी साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर मंगोलों को खुद को बदलना पड़ा। सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं चल सकता था। चंगेज खान के ही एक वंशज गजन खान ने अपने कमांडरों को क्या चेतावनी दी, जरा सुनिए। उसने कहा, अगर तुम किसानों को लूटोगे तो आगे क्या करोगे? ये बात दिखाती है कि उनकी सोच बदल रही थी। वो समझ रहे थे कि सिर्फ लूटपाट से काम नहीं चलेगा, राज करने के लिए स्थिरता जरूरी है। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ कमाल के सिस्टम बनाए, जैसे याम, जो एक तरह का सुपर फास्ट पोस्टल और जासूसी सिस्टम था, कुकुर टैक्स, जिससे पूरे राज का खर्चा चलता था, और पाइजा, एक तरह का पासपोर्ट जिससे व्यापारी और दूत सुरक्षित सफर कर सकते थे। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था पैक्स मंगोलिका, यानी मंगोल शांति। उनके राज में सिल्क रोड इतना सुरक्षित हो गया कि सदियों से अलग थलग पड़ी दुनियाएं आपस में जुड़ गईं। व्यापार, विचार और नई नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ पूर्व से पश्चिम तक आजादी से बहने लगा। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक तरफ है वो बेरहम हमलावर और दूसरी तरफ दुनिया को जोड़ने वाले शासक। इन दो तस्वीरों को एक साथ कैसे देखा जाए? इसका जवाब शायद यास में छिपा है। ये चंगेज खान के बनाए हुए कानून थे, लेकिन ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये मंगोल पहचान का आधार बन गए। ये वो चीज थी जो उन्हें एक साथ बांधे रखती थी और उन्हें अपनी विशाल अलग अलग तरह की प्रजा पर राज करने की एक खास पहचान देती थी।
और एक और बात जो हैरान करती है वो है उनका प्रैक्टिकल नजरिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस धर्म या जाति का है, उन्होंने सिर्फ काबिलियत देखी। इसीलिए उनके साम्राज्य को चलाने वालों में हर तरह के लोग थे, हर धर्म के लोग। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी और अनोखी बात थी। तो आखिर में हम चंगेज खान को कैसे समझें? वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है। एक तरफ वो है जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, शहर के शहर उजाड़ दिए, और दूसरी तरफ वो है जिसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, एक विशाल साम्राज्य बनाया और दुनिया के दो कोनों को जोड़ दिया। तो सवाल ये है कि इतिहास ऐसे इंसान को कैसे याद रखे जो एक ही समय में इतनी बड़ी तबाही भी लाया और दुनिया को इतना करीब भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी तरक्की और तबाही एक ही कहानी के दो हिस्से होते हैं?